नमस्कार साथियों, विशद ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विशद ज्ञान क्विज का जो अंतिम क्विज थी उसमें हमने अंतिम प्रश्न आपके लिए छोड़ा था कि राजस्थान में जो टंगस्टन की खानें हैं, टंगस्टन की जो खदानें हैं, राजस्थान की जो प्रसिद्ध खानें हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, राजस्थान में जो टंगस्टन की बहुत बड़ी खानें जो प्रसिद्ध है वो है डेगाना में, और डेगाना नागौर जिले में पड़ता है। दोस्तों, आज की क्विज में देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? खेजड़ी, रोहिड़ा, थार का घड़ा या समी। चारों ही ऑप्शंस में से जो राजस्थान का सागवान जो कहा जाता है जिससे, वो दोस्तों है रोहिड़ा। और रोहिड़ा का जो पुष्प होता है उसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान का सागवान कहते हैं। दोस्तों, राजस्थान का कल्प वृक्ष यदि पूछ लिया जाए तो फिर खेजड़ी आएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछ ले, राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछ लिया जाए तो भी खेजड़ी है, और राजस्थान का कल्प वृक्ष भी खेजड़ी है, लेकिन राजस्थान का सागवान में रोहिड़ा आएगा। प्रश्न 2 है, खलकाणी माता गधर्व मेला कहाँ भरता है? टोंक, करौली, जयपुर या अलवर। दोस्तों, खलकाणी माता गधर्व मेला यहाँ पर जो है एक गधों का मेला भी इसको हम कहते हैं, और यह जयपुर जिले में भरता है। जयपुर जिले में जो एक स्थान है लूणियावास, इस लूणियावास स्थान पर खलकाणी माता का जो मेला भरता है, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में जो है गधे आते हैं, इसलिए इसको गधर्व मेला। तो खलकाणी माता गधर्व मेला प्रसिद्ध है जयपुर के लूणियावास में। प्रश्न 3, भील जनजाति में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? अब देखिए दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि कल्चरल प्रश्न हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विवाह के अवसर पर कोई सा भी जो है नृत्य कर लो, डीजे बजा करके जो है कोई सा भी सॉन्ग जो है हम कर सकते हैं। तो ये क्या प्रश्न है? लेकिन दोस्तों, ये कल्चरल प्रश्न है, और जो भील जनजाति है यह राजस्थान की ही नहीं, भारत की प्रिमिटिव यानी कि जो आदिम जनजातियां हैं उनमें शामिल है। और उनकी जो कल्चर है, वहाँ कोई किसी प्रकार का कोई डीजे नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई संगीत नहीं है, लेकिन उनका जो पेशेवर जो उनका कह सकते हैं कि उनका जो संस्कृति की में जो समाहित है, और वो विवाह के अवसर पर जो नृत्य करते हैं दोस्तों, वो गैर नृत्य है, नेजा नृत्य है, गवरी नृत्य है या हाथी मना नृत्य है। ये उनका स्पेसिफिक डांस है दोस्तों, ये उस विशेष अवसर पर ही करते हैं। यानी जो मैरिज सेरेमनी होगा, जो विवाह होते हैं, शादी होती है, उसी पर यह नृत्य होता है भील जनजाति में। इसलिए राजस्थान की जीके संबंधित जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हैं उनमें यह प्रश्न, जो पटवार परीक्षा हुई पिछली बार, उसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका सही आंसर होगा हाथी मना नृत्य। तो हाथी मना नृत्य जो है भील जनजाति में विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल महलों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? पुष्कर है, डीग है, कुम्हेर है या नसीराबाद है। पर्यटन, राजस्थान का पर्यटन का जो टॉपिक है उसमें से प्रश्न उठाया गया है कि जल महलों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डीग। डीग जो कि भरतपुर जिले में है, वो जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। अब तो डीग को जो है नया जो जिला बनाने जा रहे हैं, तो जब इसकी अधिसूचना जारी होगी तब हम इसको भरतपुर जिले में नहीं कहेंगे, तब तो ये अपने आप में एक ही डिस्ट्रिक्ट होगा, अपने आप में एक जिला होगा दोस्तों। प्रश्न 5, 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराने वाले कौन थे? सिद्धराज ढड्डा थे, चंदनमल बहड़ थे, प्रताप सिंह थे या मोतीलाल चौधरी थे? बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि 26 जनवरी 1930, हमने 26 जनवरी 1950 तो पढ़ा है कि भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन ये 1930, 26 जनवरी 1930 यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले की घटना है। तो 26 जनवरी 1930 क्या है? 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ कि भारत में जो है संपूर्ण जो है स्वराज की जो है स्वराज जो है अपने आप को घोषित कर लिया था कि हम स्वतंत्र हैं, और इसलिए चूरू का जो धर्म स्तूप है उस पर तिरंगा फहराने का एक
साहसिक कार्य किया था दोस्तों चंदनमल बहेड़ ने। चंदनमल बहेड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया 26 जनवरी 1930। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 6 है, राजस्थान का प्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ हुआ? बिजोलिया, बेंगू, सीकर या नीमूचाणा? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम अगली क्विज में देंगे। आपको यदि इस प्रश्न का सही उत्तर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों क्विज बनाई गई है इसमें हम 5-6 प्रश्न जो देते हैं दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप यदि क्विज़ के 5-6 प्रश्न देखते हैं, पढ़ते हैं और इनको आप याद कर लेते हैं तो आपकी जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं उनमें बहुत अच्छी तैयारी आपको वैसे ही हो जाती है। तो दोस्तों हमारी दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं, विभिन्न प्रकार की क्विज़ हैं, उनसे आप लाभान्वित होते रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।